तो आप इस वक्त देख सकते हैं हालत की हम लोग यहाँ श्रीनगर में हैं मौजूद और लोकतंत्र के अंदर हक के लिए आवाज उठाना ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। और आज महराज मलिक के गिरफ्तारी के खिलाफ आंदोलन था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन तानाशाही का आलम यह है कि आप देख सकते हैं कि गेट पे पुलिस लगी हुई है, पूरा इसको छावनी बना के रखा हुआ है। किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है, किसी को भी बताने को भी तैयार नहीं है कि किस वजह से रोका गया है, क्यों यहाँ पे रोका गया है। मुझे, इमरान हुसैन जो यहाँ के प्रभारी हैं, हमारे पूर्व मंत्री हैं, एमएलए हैं, तो ये एक आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तानाशाही चल रही है कि प्रशासन ये तक बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों, किस वजह से हमें रोका गया है। क्या आंदोलन करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जुर्म है? क्या लोकतंत्र के अंदर एक अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठाना जुर्म है? और तानाशाही का आलम यह कि एक राज्यसभा सांसद को ये लोग बताने को तैयार नहीं है कि क्यों यहां रोका गया है। मुझे पता नहीं है, मैं श्रीनगर गया उमर साहब के पास, मैंने बच्चा अपना लोगों को दिया जेल के दिन। मुझे अभी चाहिए वो बाहर, कोर्ट वोट में नहीं जानता, कोर्ट के लिए थोड़ा दिया है, वो लोगों के लिए दिया है। महराज मलिक पे जो पीएसए लगा है, जो लोग कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कर रही है, और आज उन लोगों के लिए एक जवाब है। ये खुद ही एलजी सरकार ने खुद ही जवाब दे दिया है कि जिस आदमी को अपनी बात रखने का हक नहीं है, ये कौन सा मजाक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का। ठीक है, अगर उसने कोई लफ्ज़ कहीं कोई इस्तेमाल किए हैं तो एक सिंपल एफआईआर भी हो सकती थी। हम जो जानते हैं और जो समझते हैं, इतिहास रहा और माजी में रहा कि पीएसए उसी इंसान पे लगाया जाता है जो समाज के लिए खतरा हो, या कोई मिलिटेंट हो, या कोई ऐसा ड्रग बेचने वाला हो जो ऐसा धंधा करता हो, ऐसा काम करता हो जो समाज के लिए खतरा होता है, ऐसे लोगों पर पीएसए लगाया जाता है। बट ये पीएसए किसका है? अगर बोलने पे ही पीएसए है तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, शाम को जितनी भी डिबेट नेशनल टीवी पे होती हैं, बीजेपी के जो स्पोक्समैन हैं, जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वो भाषा इस्तेमाल करने के काबिल है? जब ये इसी हिंदुस्तान के अंदर सोनिया गांधी जी को क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं लफ्ज़ उनके पे इस्तेमाल किए गए। यहाँ डीएनए की बात भी हुई कि उसका डीएनए चेक करो। क्या ये ऐसे बात, क्या किसी आपने पीछे एक डिबेट में देखा, बीजेपी का एक स्पोक्समैन, मैं नाम नहीं लूँगा, उसने कांग्रेस के स्पोक्समैन पे नहीं कहा कि इसकी माँ रंडी है, इसकी माँ ये है। इतने गंदे गंदे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जो मेरे मुंह, मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मुंह से निकालूँ। तो अगर आपने पीएसए लगाने, फिर उन पर भी पीएसए लगनी चाहिए। ये पिक एंड चूज़ क्यों? ये ऐसा पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि महराज मलिक के कोई लफ्ज़ थे जो थे गलत थे, नहीं करने चाहिए, ये हमारा समाज इजाज़त नहीं देता। बट एक एफआईआर भी तो एक हो सकती थी। बट रातों रात उस बंदे को उठाना, डोडा से उठाना, बाया वदरबा से शाम को रात को कठुआ तक पहुँचाना और उसको जेल में डालना, ये कौन सी डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं? इसलिए